विद्यार्थियों, आप सबको प्रणाम। कैसे हैं आप सब? फाइन, ओके। तो कल आप सब ने गणतंत्र दिवस, रिपब्लिक डे सेलिब्रेट किए होंगे। जहां से भी आप तिरंगा को देखा होगा, सैल्यूट लगाए होंगे सब। चलिए, गणतंत्र का मतलब ही होता है नियमों में रहकर अपने कार्यों को संपादित करना। ओके, तो आज हम फिर से आपकी क्लास में टॉपिक फंक्शन लेकर उपस्थित हैं। मित्रों, यदि मैं सच कहूं विद्यार्थियों, तो आपको बता दूं, फंक्शन अपने आप में एक स्टोरी है, कहानी है। किस तरह की कहानी? ये तीन मुख्य बातों पे निर्भर करता है। एक तो समुच्चय का ज्ञान, सेट थ्योरी का ज्ञान, दूसरा रिलेशन, संबंध, और तीसरा कार्टेशियन प्रोडक्ट, या यूं कहें सेट थ्योरी, कार्टेशियन प्रोडक्ट एंड रिलेशन। ये तीनों का ज्ञान होने पर ही शायद हम फंक्शन को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। और ये आपकी चूंकि मैथमेटिक्स की आखिरी क्लास है ऑनलाइन क्लास के रूप में, फंक्शन पर, फलन की आखिरी क्लास है, तो अब बेहतर होगा कि हम रिकॉल करते हुए सारे चीजों को कवर करें। वेरी क्लियर? तैयार हैं सब लोग? पेन कॉपी साथ में होना चाहिए। मेरी एक एक बातों को आप नोट करें। यदि आप फंक्शन में स्कोर करना चाहते हैं, रिलेशन को बेहतर रखना चाहते हैं, तो पहले बातों को समझिए। WLL, विदाउट लर्निंग लर्न। जब तक आप समझेंगे नहीं, उस पर हम कमांड नहीं ला सकते। तो चलिए, सबसे पहले हम आपको फिर से एक बार कार्टेशियन प्रोडक्ट को क्लियर करते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल G इज इक्वल टू, सपोज हमने 4,5 लिया और H इज इक्वल टू लिया सपोज 1,2। आपको निकालना है G क्रॉस H, माने G गुणा H और H गुणा G, और देखना है क्या होता है। क्या G क्रॉस H बराबर नहीं है H क्रॉस G? देखते हैं, क्योंकि कार्टेशियन प्रोडक्ट का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। तो G क्रॉस H क्या होगा? क्या होगा G क्रॉस H? बताइए। G क्रॉस H, तो G का पहला एलिमेंट 4, H का पहला एलिमेंट 1, देन 4, 2, देन 5, 1, देन 5, 2। ओके, ये हुआ आपका G क्रॉस H। ठीक उसी प्रकार यदि मैं H क्रॉस G की बात करूं तो क्या हो जाएगा? H में 1 है, 1, 1,4, 1,5, 2,4, 2,5। ओके, ये आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट हो गया, क्रमित गुणा। अब आप देख रहे हैं कि जितने पहले एलिमेंट है, प्री इमेज है, अगर हम रिलेशन की भाषा में कहें तो प्री इमेज, और सेकंड को यदि हम कहें तो वो इमेज है। यहां पर हम सर, यहां पर हम कहें तो यदि इसको मैं एरो डायग्राम में रिप्रेजेंट करूं, तो क्या होगा? ये देखिए, एरो डायग्राम में हम रिप्रेजेंट करते हैं, 4 का रिलेशन 1 से है, 4 का रिलेशन 2 से है, 5 का रिलेशन 1 से है, 5 का रिलेशन 2 से है। ये ऐसा 4 का रिलेशन, ये 4 का रिलेशन और 5 का रिलेशन, तो एरो डायग्राम में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो जब कार्टेशियन प्रोडक्ट हमारा क्लियर होगा तो निश्चित रूप से हम आगे की रिलेशंस को समझते हुए हम फंक्शन को समझ पाएंगे। ठीक है, क्लियर हो रहा है? तो यहां पर हम कह सकते हैं कि G क्रॉस H बराबर नहीं है H क्रॉस G के। क्या ये क्लियर हो रहा है आप सबको? यस और नो? चलिए आगे बढ़ते हैं, रिलेशंस को थोड़ा क्लियर करते हैं। व्हाट डू मीन बाय रिलेशन?
रिलेशन और फंक्शन में मेनली क्या डिफरेंस है, रिलेशन और फंक्शन में क्या अंतर है? एवरी फंक्शन, कोई भी फलन अपने आप में रिलेशन होता है, कोई भी फंक्शन अपने आप में रिलेशन होता है, लेकिन एवरी रिलेशन का फंक्शन होना जरूरी नहीं है। वेरी क्लियर? यस सर नो? फॉर एग्जाम्पल अभी हम देखते हैं, अभी हम आपके सामने कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं। सपोज x लेते हैं, x में हम नंबर लेते हैं 1 2 3 4 और f ऑफ x जो y है वो लेते हैं, x स्क्वायर लेते हैं, तो 1 का स्क्वायर 2, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। तो ये आप देख रहे हैं यहां पर क्या हो रहा है बताइए मुझे आप? ये प्री इमेज है, प्री इमेज, और ये इमेज है। तो एवरी प्री इमेज का सिंगल इमेज बन रहा है। आप देखिए 1 का इमेज 2 बन रहा है, 2 का इमेज 4 बन रहा है, 3 का 9, 4 का 16, और वो इमेज कैसा है? एक्स स्क्वायर है। तो यहां पर हम जब रिलेशन में हम कोई बात करते हैं तो 3 चीज ध्यान रखना है, ये फंक्शन भी है, रिलेशन भी है। ओके, तो जब भी हम रिलेशन की बात करते हैं 3 बातों को ध्यान रखना है, डोमेन, रेंज और कोडोमेन। इसका हिंदी नाम भी हमें आना चाहिए। डोमेन को प्रांत बोलते हैं, रेंज को परिसर, और डोमेन तो लिखा है, को लिखा है यानी उपप्रांत, उपप्रांत। ये 3 चीज हमें आना चाहिए। तो यहां पर यदि हम डोमेन की बात करें, डोमेन या प्रांत की बात करें, तो क्या होगा? 1 2 3 4, ये जो इनपुट, जहां से इनपुट हो रहा है, ये इनपुट है, ये आउटपुट है। तो जहां से इनपुट हो रहा है वो आपके डोमेन है। वेरी क्लियर? रेंज क्या है? जो इमेज बन रहा है, प्री इमेज से जो इमेज बन रहा है, 2 4 9 16, और यहां पर कोडोमेन भी आपका वही हो जाएगा क्योंकि सारे प्री इमेज का इमेज बन रहा है। तो रिलेशन की जब भी हम बात करते हैं हमें इन 3 चीजों की ज्ञान बहुत अच्छे से होना चाहिए, डोमेन, रेंज और कोडोमेन। वेरी क्लियर? फॉर एग्जाम्पल एक और लेते हैं, मान लीजिए रोल नंबर है 1 2 3 4 और ये नंबर है, सेट ए है और ये सेट बी है। यहां पर भी हम 1 2 3 4 5 6 लेते हैं, 1 का 1 से, 2 का 2 से, 3 का 3 से, 3 का 4 से, 4 का 5 से। अब बताइए इसमें हमको डोमेन बताना है, रेंज बताना है और कोडोमेन बताना है, और साथ में यह बताना है कि रिलेशन, फंक्शन के बारे में बताना है, ए और बी में क्या रिलेशन, फंक्शन है। तो ध्यान दीजिए आप, ए के प्रत्येक एलिमेंट का केवल और केवल एक इमेज होना चाहिए, या यूं कह सकते हैं प्रत्येक प्री इमेज का एक ही इमेज होना चाहिए। तो आप यहां देख रहे हैं 3 एक प्री इमेज है, उसका 2 इमेज बन रहा है 3 और 4। तो ये रिलेशन तो है बट फंक्शन नहीं है, फंक्शन नहीं है। रिमेंबर, प्रत्येक प्री इमेज का केवल और केवल एक इमेज बनेगा तभी उसको हम फंक्शन कहेंगे, अदरवाइज रिलेशन है। अब यदि मैं इसका डोमेन की बात करूं, डोमेन, तो डोमेन क्या होगा? 1 2 3 4 इज अ डोमेन। रेंज कहूं तो क्या होगा? जितने रिलेशंस बन रहे हैं 1 2 3 4 5, 6 में कोई रिलेशन नहीं है इसलिए 6 इज नॉट रेंज। बट कोडोमेन कहूं
कोडोमेन कहूं तो 1 2 3 4 5 6 पूरे नंबर आएंगे जो आउटपुट या इमेज के सेट में है। क्या यहां तक क्लियर है? क्या यहां तक क्लियर है अच्छे से? वेरी क्लियर। अब हम रिलेशंस को किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं? या तो रोस्टर फॉर्म में, सेट बिल्डर फॉर्म में, सेट बिल्डर फॉर्म और एरो डायग्राम। मेन रूप से हम इन चीजों में रिप्रेजेंट करते हैं, रोस्टर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म, एरो डायग्राम। यहां तक क्या क्लियर है? सारी बातें क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि आज हम फंक्शंस को समझने जा रहे हैं, लेकिन फंक्शन में फाइनलाइज करने से पहले सेट थ्योरी का कार्टेशियन प्रोडक्ट और रिलेशंस को समझ रहे हैं। क्लियर है? इसी तरीके से एक होता है ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर ए और बी, जैसे मान लीजिए सेट ए से रिलेटेड है और सेट बी में सपोज बी ए है, तो ए बी नॉट इक्वल टू बी ए है यहां पर, क्योंकि ए जो है बी के बराबर नहीं है, बी जो है ए के बराबर नहीं है, और यदि बराबर है तभी ऑर्डर्ड पेयर कहलाएगा। तो कुछ क्वेश्चंस ऑर्डर पेयर के भी देखते हैं, उसके बाद हम फंक्शंस के टाइप्स को और कुछ प्रॉब्लम रिलेटेड टू फंक्शन बनाकर अभी देखेंगे। वेरी क्लियर। चलिए, एग्जाम में क्वेश्चंस हमें कैसे मिल सकते हैं? कैसे क्वेश्चंस हमें मिल सकते हैं? x upon 3 plus 1 comma y minus 2 by 3, this is 2, equal to 5 by 3 comma 1 by 3। क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई। फाइंड एक्स वाई, एक्स और वाई का मान निकालो। अब ये क्रमित ऑर्डर्ड पेयर, ये पहला पहले के बराबर होगा, x बाई 3 प्लस 1 इक्वल टू 5/3। ट्रांसफॉर्मेशन, पक्षांतर, क्या होगा? x बाई 3 बराबर 5/3 माइनस 1 को 1/1 लिख सकते हैं। लघुत्तम 3 आएगा, क्या हो जाएगा? 4/3, 3 एलिमिनेट हो गया, x की वैल्यू 4 आ गया। क्या ये बात समझ में आया? सिमिलरली y minus 2/3 is a 1/3, y is equal to again पक्षांतर, ट्रांसफॉर्मेशन 1/3 plus 2/3, y is equal to LCM आया, y is equal to 3/3, y is equal to 1। so this is the value of x and y। ऐसे एक बेसिक क्वेश्चन आपको 1 मार्क्स का आ सकता है, अगर ब्लूप्रिंट में आपका 1 मार्क्स है। 1 मार्क्स क्वेश्चन रिलेटेड टू क्रमित युग्म, ऑर्डर्ड पेयर। अब आते हैं कुछ क्वेश्चंस लेते हैं आपका। ये क्लियर है सबको? चलिए, एक कार्टेशियन प्रोडक्ट आपको निकाल करके दिखाते हैं। ओके, ए इज गिवन -1, 1। फाइंड ए क्रॉस ए, ये आपको निकालना है। तो सबसे पहले एक ए की वैल्यू और लिख लेते हैं, -1, 1, बिकॉज ए क्रॉस ए का मतलब है सिमिलर एलिमेंट। सिमिलर क्या? सेम एलिमेंट। तो ए क्रॉस ए क्या होगा भाई, बताइए मुझे। कैसे कैलकुलेट करते हैं? 2 का पावर mn। तो नहीं, 2 का पावर mn तो सबसेट होगा, दिस इज सबसेट, और नंबर ऑफ एलिमेंट होता है m क्रॉस n, यानी ए के एलिमेंट na क्रॉस na। तो यहां पर 2 क्रॉस 2 यानी 4। देखते हैं 4 क्या होगा। -1 से -1, -1 से 1, 1 से -1 एंड 1 से 1। ओके, ये आप देख रहे हैं ए क्रॉस ए आ गया। अब मुझे निकालना है ए क्रॉस ए। ये कितने बनेंगे? ए में 4 एलिमेंट है, ए क्रॉस ए, यहां पर 4 एलिमेंट और ए में 2 एलिमेंट, दोनों को मल्टीप्लाई करिए 8। अब देखते हैं 8 क्या बनेगा। -1 का या माइनस इसका -1 से, तो -1 -1 -1। ओके, फिर
माइनस 1 1 माइनस 1 1 माइनस 1 माइनस 1 1 1 माइनस 1 ओके। देन इसका 1 से रिलेशन -1 -1 1 -1 1 1 1 दिस इज 1 -1 1 इसका इससे और ये आपका 1 1 1 ये आप देख रहे हैं ये एक क्रॉस एक आ गया। तो आपको क्रमित युग्म आना चाहिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए, यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए आप सबको। वेरी क्लियर क्लियर यस और नो। चलिए अब रिलेशंस को थोड़ा एक क्वेश्चन से समझते हैं। रिलेशन एक क्वेश्चन लेते हैं। ए बराबर 1 2 3 4 5 6 ओके। और रिलेशन आर जो है डिफाइंड है x, y सच दैट y इज इक्वल टू x प्लस 1 y इज इक्वल टू x प्लस 1 ठीक। प्रश्न है राइट डोमेन रेंज कोडोमेन। चलिए कैसे होगा देखते हैं। एरो डायग्राम से इसको पहले हम बनाते हैं। दिस इज ए ओके, दिस इज सपोज दिस इज ए और दिस इज y इज इक्वल टू एफ ऑफ x इक्वल टू x प्लस 1 x प्लस 1 यहां वैल्यू लेते हैं 1 2 3 4 5 6। अब y की वैल्यू कैसे आना चाहिए? x प्लस 1 के फॉर्म में आना चाहिए। यदि मैं x की वैल्यू 1 रखता हूं तो 1 प्लस 1 क्या होगा 2। 1 x की वैल्यू 2 रखूंगा तो 3 आएगा, 3 रखूंगा तो 4 आएगा, 4 रखूंगा तो 5 आएगा, 5 रखूंगा तो 6 आएगा, 6 रखूंगा तो 7 आएगा। बट क्या 7 इज रिलेटेड टू सेट ए? नो, तो 7 इज नॉट नीड, 7 की जरूरत नहीं है। ओके यस और नो? क्या क्लियर है सबको कि डाउट है? सभी को क्लियर है? अब इसका रिलेशन बनाते हैं 1 के साथ 2 का, 2 के साथ 3 का, 3 4 4 5 5 6 ये रिलेशन बने। अब बहुत ध्यान से देखिए ये रिलेशन है, ये रिलेशन है। एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए के साथ y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एक्स प्लस 1 को फॉलो कर रहा है। बट ये फंक्शन नहीं है, कारण 6 प्री इमेज का यहां कोई इमेज नहीं बन रहा है, बट रिलेशन तो है। तो हम इसका डोमेन की बात कर लेते हैं। डोमेन, डोमेन को हिंदी में बोलते हैं प्रांत। क्या होगा डोमेन बताइए? ये जो इनपुट है, जो प्री इमेज है, प्री इमेज बार बार बोला जा रहा है, और ये इमेज दूसरे शब्दों में कहें तो इनपुट और ये है आउटपुट। वेरी क्लियर? तो ये जो इनपुट में है, जो प्री इमेज में 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 क्या 6 को लेंगे? क्योंकि 6 जैसे ही हम इसमें रखेंगे क्या हो जाएगा बोलिए? 6 का जो है 7 होगा, जो नहीं है तो यहां 6 नहीं आएगा। दिस इज डोमेन। जिस इनपुट का इमेज बन रहा है 6 का कोई इमेज नहीं बन रहा है। और रेंज, रेंज क्या होगा भाई? 2 3 4 5 6 ये रेंज होगा। रेंज क्लियर? 2 3
2 3 4 5 6 और कोडोमेन, कोडोमेन क्या होगा जो आउटपुट में है, क्या है आउटपुट में बताइए? कोडोमेन। यहां पर हमको 1 भी लिखना है, 1 हमने छोड़ दिया है, तो 1 2 3 4 5 6 कोडोमेन होगा। क्लियर? यस और नो? 1 का किसी भी प्रकार का प्री इमेज नहीं है, लेकिन 1 इज अ पार्ट ऑफ आउटपुट बिकॉज सेट A is given 1 2 3 4 5 6 and every xy is belong to A. सो ये हो गया डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन। वेरी क्लियर? चलिए अब आते हैं टाइप्स ऑफ फंक्शन, फंक्शन के प्रकार, फलन के प्रकार, फलन के प्रकार, टाइप्स ऑफ फंक्शन। ओके, टाइप्स ऑफ फंक्शन। तो पहला टाइप्स क्या है? पहला टाइप्स पढ़ने जा रहे हैं आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन, ठीक है। पहला इज आइडेंटिटी, तत्समक फंक्शन। क्या होता है? फलन, फलन बोल सकते हैं हम लोग। ये होता क्या है? इसको इस तरीके से डिफाइन करते हैं, एफ आर टू आर बाय y इज इक्वल टू एफ ऑफ x इक्वल टू x। जो प्री इमेज है वही उसका इमेज है, जो प्री इमेज है वही उसका इमेज है। कैसे? मान लीजिए हम x में लेते हैं 1 2 0 -1 2, ओके, और f ऑफ x इक्वल टू y इक्वल टू x, यानी उसका इमेज भी वही बनेगा। 1 का इमेज 1, 2 का इमेज 2, 0 का इमेज 0, -1 का इमेज -1, 2 का 2, या दूसरे शब्दों में कहें, इमेज 1 का प्री इमेज 1, इमेज 2 का प्री इमेज 2, लाइक दैट। ये आपने जो बनाया, इस तरह के फंक्शन को हम तत्समक फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन कहते हैं। और इसका जो प्रांत होगा, डोमेन होगा, डोमेन, वो सभी वास्तविक संख्या होगा। वास्तविक संख्या, रियल नंबर, रियल नंबर, ये इसका प्रांत या डोमेन होगा। और रेंज, क्योंकि आइडेंटिटी है, रेंज यानी आपका परिसर, ये भी वास्तविक संख्या होगा, वास्तविक संख्या होगा। क्लियर? क्लियर? कोई डाउट? अब इसका ग्राफ, इसका ग्राफ देखते हैं, ग्राफ कैसा आता है। और कोडोमेन क्या होगा? कोडोमेन भी वास्तविक संख्या होगा, कोडोमेन भी आइडेंटिटी फंक्शन का सेम होगा। ग्राफ, चलिए ग्राफ खींचते हैं। x डैश, इसको y इज इक्वल टू एफ ऑफ x बोलते हैं, ये ओरिजिन है, मूल बिंदु। ये y डैश इक्वल टू एफ ऑफ x, ये निगेटिव डायरेक्शन, ये पॉजिटिव डायरेक्शन, ये निगेटिव डायरेक्शन, ये पॉजिटिव डायरेक्शन। अब x की वैल्यू 1 लेते हैं, तो 1 का y में 1 आ रहा है, यानी आपका ये पॉइंट आया। वेरी क्लियर? x की वैल्यू 2, 1 और 2, तो y भी 2 आ रहा है, ये लीजिए। x की वैल्यू 0, तो y भी 0 आ रहा है।
x की वैल्यू -1 इस तरफ आएगा, लेफ्ट साइड, ओरिजिन के बाईं ओर, तो ये भी बाईं ओर आ रहा है यानी नीचे। x की वैल्यू 2, देन y इज 2। क्या देख रहे हैं आप? ये सारे पॉइंट्स को हम ज्वाइन कर देंगे, फ्री हैंड ज्वाइन। ये देखिए, ये पॉइंट्स को मैंने ज्वाइन कर दिया। तो इस ग्राफ को हम आइडेंटिटी फंक्शन कहते हैं। ये मैं आपके लिए ग्राफ भी खींच के लाया हूं। आप देखिए ग्राफ, क्या ये ग्राफ दिख रहा है आप सबको? दिस ग्राफ इज रिलेटेड टू आइडेंटिटी फंक्शन, तत्समक फलन, जिसका ग्राफ इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन कह सकते हैं, काहे कोई इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन, सरल रेखा। क्या तत्समक फलन आइडेंटिटी फंक्शन समझ में आया? एग्जाम में आ सकता है। फलन के कितने प्रकार होते हैं, आइडेंटिटी फंक्शन को लिखो और उसका डोमेन रेंज बताते हुए ग्राफ खींचो। तो क्या आप बता पाएंगे? क्या ये आप सबको अच्छे से क्लियर है आइडेंटिटी फंक्शन? वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा आते हैं कांस्टेंट फंक्शन। ये मिटाने जा रहे हैं। कांस्टेंट फंक्शन, नियतांक फलन क्या होता है? देखिए, दूसरा है कांस्टेंट फंक्शन, जिसको हिंदी में बोलते हैं आप नियतांक फलन। होता क्या है? वही फिर से f such that r to r, क्या होगा? क्या होगा यहां पर? f of x इक्वल टू c और x इज बिलोंग टू वास्तविक संख्या। चलिए इसको समझते हैं। x और f of x इक्वल टू k ले लेते हैं, और सपोज k इज इक्वल टू कांस्टेंट हमने 3 ले लिया, 2 ले लिया, 5 ले लिया, 4 ले लिया, कुछ भी ले सकते हो। क्या होगा देखते हैं। 3 2 1 0 -3 -2 -1 और ये फंक्शंस कहता है रिलेशन उसका कांस्टेंट है। 3 है तो भी 3 होगा, 2 है तो भी 3 होगा, 1 है तो भी 3 होगा, 0 है तो भी 3। व्हाट डू यू मीन? एवरी पॉइंट सब में 3 है, सब में 3 है। क्लियर? क्लियर? यस और नो? तो इसका डोमेन ये हो गया, दिस इज डोमेन और दिस इज रेंज और आल्सो दिस इज कोडोमेन। नियतांक ग्राफ कैसे खींचेंगे? ग्राफ मूल बिंदु y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इक्वल टू के, एक्स एक्स डेस, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इक्वल टू के। अब जरा देखिए, 3 x की वैल्यू 3, 1 2 3, y की वैल्यू 3, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 3, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 3, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 3, x की वैल्यू -3 1 2 3, यहां -2 -1, यानी आप क्या देख रहे हैं? व्हाट इज दिस? व्हाट इज दिस? समांतर रेखा है ये। समांतर रेखा किसके सापेक्ष? x के सापेक्ष। ये x एक्सिस है, x अक्ष के समानांतर रेखा। यानी आप कह सकते हैं कि कांस्टेंट फंक्शन नियतांक फलन का जो ग्राफ होता है समानांतर रेखा होता है x अक्ष के सापेक्ष। क्या ये समझ में आ रहा है हम सबको? बच्चों, मैं आप सबको बहुत अच्छे से बताना चाहूंगा, फलन को समझने के लिए आपको एकाग्रता की जरूरत है, उसके ग्राफ्स को समझना पड़ेगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट को समझना पड़ेगा, रिलेशन को समझना पड़ेगा, तब जाकर आपके फंक्शंस के क्वेश्चंस बनेंगे। इसलिए बहुत अच्छा मौका है आपके पास समझने का। कांस्टेंट यानी नियतांक और इसके ग्राफ
क्या होगा, समांतर एक्स एक्सिस। मान लीजिए 3 के बदले में 5 ले लेता सपोज, तो क्या होता, 3 के बदले 4 5, यहां समांतर आ जाता 6 7, -3 ले लेता तो यही आ जाता, एक अक्ष के समानांतर होगा। तो क्या, और इसका ये ग्राफ मैंने खींच के बनाकर आपके लिए लाया, ये देखिए कांस्टेंट फंक्शन का ग्राफ, ये ग्राफ पेपर। क्या समझ में आ रहा है विद्यार्थियों? वेरी क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। पोलिनोमियल फंक्शन, तीसरा पोलिनोमियल, बहुपद फलन। पोलिनोमियल क्या होता है देखते हैं। पोलिनोमियल तीसरा, पोलिनोमियल अंग्रेजी में नाम है तो इसको बहुपद फलन भी कहते हैं। ओके, बहुपद फलन ये क्या होता है, कैसे इसको हम डिफाइन करेंगे? तो फिर से f R to R, x is belong to R यानी वास्तविक संख्या, y is equal to f of x, और f of x का मतलब है a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस anx टू द पावर n, ये बहुपद है। अब प्रश्न उठता है कि इसका डोमेन क्या होगा, रेंज क्या होगा, कोडोमेन क्या होगा। ठीक है, पोलिनोमियल बहुपद फंक्शन कैसे करेंगे? इसको हम मान लीजिए एक रिलेशन से समझते हैं, x है और f ऑफ x इक्वल टू मान लीजिए x स्क्वायर लेते हैं, x स्क्वायर, और यहां हम नंबर ले रहे हैं -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4। आप देख रहे हैं x स्क्वायर इज अ पोलिनोमियल ऑफ सेकेंड डिग्री, सेकेंड डिग्री। तो -4 इनपुट करता हूं तो मुझे 16 मिलेगा, -4 का स्क्वायर 16, -3 का स्क्वायर 9, -2 का स्क्वायर 4, -1 का स्क्वायर 1 0 0 1 4 9 16। क्या ये समझ में आया? और इसके रिलेशंस में कैसे बना दूंगा ये आप देखिए, देखिए अच्छे से समझिए, ट्राई करिए। ये बन गया, और इसको ऐसा भी लिख सकता हूं, x इज इक्वल टू -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4, और इसका f ऑफ x इक्वल टू x स्क्वायर 16 9 4 1 0 1 4 9 16, ये बना दिया, ये एरो डायग्राम के फॉर्म में। अब प्रश्न उठता है इसका डोमेन क्या है? प्री इमेज, दिस इज प्री इमेज, दिस इज इमेज, सो इनपुट, दिस इज इनपुट, दिस इज आउटपुट, आउटपुट, यस और नो? तो डोमेन क्या हो जाएगा भैया? वेरी वेरी सिंपल, -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4, पर्टिकुलर इसके लिए रियल नंबर। ओके, और रेंज, रेंज क्या होगा? 16 9 4 1 0 1 4 9 16 यहां पर, बट ऑल रियल नंबर, ऑल रियल नंबर। अब इसका ग्राफ, ग्राफ भी बनाते हैं, चलिए। ग्राफ, मूल बिंदु x, x डैश, y इज इक्वल टू f ऑफ x इक्वल टू x स्क्वायर, एंड y डैश f ऑफ x इक्वल टू x स्क्वायर। ग्राफ खींचिए आप, कैसे खींचेंगे? -4, x की वैल्यू -4 1 2 3 4, और 16 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, और ये यहां पर आएगा ऐसा, दिस इज पॉइंट,
-3 9, ये -3 का 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9, -2 4, ये -2 1 2 3 4, दिस इज 4, देन -1 1, -1 1, 0 0, सिमिलरली यहां पर भी पॉइंट ऐसे ही आते जाएगा। ओके, तो जरा देखिए इसके ग्राफ कैसे बन रहे हैं। ये ग्राफ बन रहे हैं। दिस इज ग्राफ रिलेटेड टू पॉलिनोमियल, बहुपद फलन का ग्राफ। ये कटिंग यहां आएगा ना, दिस इज रॉन्ग, ये पॉइंट यहां आएगा, यहां कट करेगा। ये आपका पॉलिनोमियल फंक्शन का ग्राफ है और आपके लिए ये ग्राफ बना हुआ है। देखिए ध्यान से, पॉलिनोमियल फंक्शन का ग्राफ, डोमेन और रेंज भी आपने निकाल लिया, कोडोमेन। नेक्स्ट आते हैं फोर्थ टाइप, चौथा, रेशनल फंक्शन। रेशनल फंक्शन, समय कम है हमारे पास, थोड़ा फास्ट करना पड़ेगा। चलिए रेशनल फंक्शन देखते हैं। रेशनल फंक्शन, परिमेय फलन। यहां क्या होगा, एफ ऑफ आर जीरो, एफ ऑफ एक्स इज 1/x। जीरो को छोड़कर बाकी सब x और एफ ऑफ एक्स हमने लिया। जैसे देखिए -2 -1 1 और 2, तो यहां पर -0.5 आ जाएगा, 1/x है। यहां -1 आ जाएगा, यहां 1, यहां 0.5। तो ये क्या हुआ, उसका डोमेन, ये रेंज। और इसका जो डायग्राम बनेगा, डायग्राम जब बनाएंगे हम लोग, आप अच्छे से देखेंगे, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1/x, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स y डैश 1/x। तो इसका जो ग्राफ है करीब ऐसा, ओके, ये ऐसा ग्राफ बनेगा। दिस इज ओरिजिन। तो ये हो गया आपका रेशनल फंक्शन। ये रेशनल फंक्शन का ग्राफ बना हुआ है, आपके बुक्स में भी है, इसको देखने की कोशिश करेंगे आप। चलिए उसके बाद आते हैं मॉडुलस फंक्शन। मॉडुलस, इसका डोमेन आपको बता दिया मैंने, रेंज भी बता दिया। डोमेन एंड रेंज इज गिवन इन दिस टेबल। नेक्स्ट वन, अगला जो है मॉडुलस फंक्शन, मापांक फलन। मॉडुलस, मापांक फलन, ये आपका 5वां नंबर का है। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स ग्रेट एक्स इज ग्रेटर आर इक्वल टू 0 माइनस एक्स इज लेस देन 0। एग्जाम्पल लेते हैं, एक्स और एफ ऑफ एक्स 0 1 1 2 0 -1 -2। मॉडुलस फंक्शन एफ ऑफ एक्स, वॉट एवर एक्स की वैल्यू निगेटिव हो या पॉजिटिव हो, रिजल्ट ये प्री इमेज कुछ भी हो, इमेज हमेशा पॉजिटिव आएगा, ओके। और इसका जब ये, अब इसका डोमेन क्या होगा, दिस इज डोमेन ऑल रियल नंबर, डोमेन ऑल रियल नंबर वास्तविक संख्या, और रेंज पॉजिटिव वास्तविक संख्या होगा। ग्राफ कैसे बनेगा, ये देखिए ग्राफ, ओरिजिन एक्स डैश वाई डैश, ओके।
और यदि इसका एरो डायग्राम बनाएं तो आप देख रहे हैं 1 2 0 -1 2 1 2 0 1 2, ये आपका x, ये y इज इक्वल टू एफ ऑफ x इक्वल टू मॉड ऑफ x। तो क्या बनेगा, 1 का 1, ये 1 का 1, 2 का 2, 2 का 2, 0 का 0, -1 का +1, -2 का +2, यानी आपका ग्राफ ऐसा बनेगा। ओके, और इसको हम बोल रहे हैं y इज इक्वल टू एफ ऑफ x इक्वल टू मॉड ऑफ x। ये आपका कौन सा फंक्शन हुआ, मॉडुलस फंक्शन। एक फंक्शन और है, 1 से 2 मिनट हम लेंगे सर से परमिशन लेकर के, और ये मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ, मॉडुलस फंक्शन। अब आते हैं, एक होता है सिग्नम फंक्शन। सिग्नम फंक्शन, चलिए वो देखते हैं सिग्नम फंक्शन है क्या। सिग्नम फंक्शन, सिग्नम फलन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1 0 -1, x इज ग्रेटर देन 0, x इज इक्वल टू 0, x इज लेस देन 0। इसका जो डोमेन है रियल नंबर, और रेंज जो होगा -1 0 1 होगा। ओके, इसका जब ग्राफ खींचेंगे, ग्राफ, तो ओरिजिन x डैश y इज इक्वल टू एफ ऑफ x, और ये दिया हुआ है कंडीशन, तो एक ओपन आएगा ऐसा, और ये y इज इक्वल टू -1, y इज इक्वल टू 1। और एक और होता है ग्रेटेस्ट फंक्शन, ग्रेटेस्ट। तो ये फलन के प्रकारों को आपको समझना है। अगर आप ये सब, और ये आप देख रहे हैं सिग्नम फंक्शन का ग्राफ, और ये सिग्नम फंक्शन का ग्राफ है। अब चलिए थोड़ा सा क्विक टेस्ट में ले लूं, 5 क्वेश्चंस आपके स्क्रीन में। पहला एक होमवर्क क्वेश्चन लिख लीजिए, फलन किसे कहते हैं, फलन के कितने प्रकार हैं, फलन के प्रत्येक प्रकार को अलग अलग समझाते हुए ग्राफ खींचिए, एवं प्रत्येक परिस्थिति के लिए डोमेन यानी प्रांत, रेंज यानी परिसर, कोडोमेन यानी उपप्रांत बताइए। यहां तक आपको करना है, ठीक है, क्लियर। तो विद्यार्थियों, आप सब यदि चाहते हैं कि रिलेशन फंक्शंस में कमांड आए, तो आपको सेट थ्योरी पढ़ना पड़ेगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ना पड़ेगा, ऑर्डर्ड पेयर पढ़ना पड़ेगा, रिलेशंस और फंक्शंस के अंतर को बेहतरीन समझना पड़ेगा। प्रत्येक रिलेशन फंक्शन नहीं हो सकता, लेकिन प्रत्येक फंक्शन रिलेशन है। प्रत्येक प्री इमेज के लिए सेट ए के प्रत्येक एलिमेंट का जब केवल और केवल एक इमेज बनता है तो उसे हम फंक्शन कहते हैं। वेरी क्लियर। तो मैंने जो होमवर्क दिया है मुझे आज मिल जाना चाहिए, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपके फंक्शंस अब बनने लगेंगे, और एग्जाम्पल्स हैं, बुक्स हैं, ऑनलाइन आपके क्लासेस पीटीडी में जाकर फिर से आप देखिए इसको और समझ में आएगा। आप सभी को प्रणाम, क्लास को यहीं विराम देते हैं। धन्यवाद।